बीता हुआ कल हमारे दिमाग में था, आने वाला कल हमारे हाथ में है। तो ये बात यही बताती है कि जो भी हमने पास में गलतियां करी हैं, पढ़े नहीं, टाइम वेस्ट किया, जो कुछ भी किया वो हमारी गलती थी। अब चाहे उसके बारे में आप लाख सोच लो, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। बट आने वाली चीजें जो है, आगे हम कैसे अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो उसके लिए हमें आज से ही अपनी मेहनत करनी है और अपने काम में लग जाना है। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने आपको कल ही कहा था कि आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी, ये एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसको मैं कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताती हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच कम्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि आती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब आप और हम सब जानते हैं हर चीज किससे बनी हुई होती है? एटम से। एटम कैसा दिखता है? ऐसा। इसके अंदर एक और सर्किल होता है जो कि इसका न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन या तो चले जाते हैं या आ जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इस एटम की जो ये प्रॉपर्टी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में जो इस पे चार्ज रहता है उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। पर ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, एटम की, वो ही चार्ज कहलाती है। ठीक है, अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है किसी से इलेक्ट्रॉन लेना। नेगेटिव चार्ज को मैं कहूंगी अनायन, पॉजिटिव चार्ज को मैं कहूंगी कटायन। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि उसमें तब आती है जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल स्टेट में होता है और जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। 1972 में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 1972 में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चार्ज के दो टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को कटायन कहते हैं, नेगेटिव को अनायन कहते हैं। पॉजिटिव मतलब गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फ्रेंड्स, ये सब चीजें मैंने आपको समझाती है। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। So friends, now we discuss property of charges. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले मैंने आपको बताया चार्ज होता क्या है, चार्ज के टाइप्स बताए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर दो अलग अलग चार्ज है हमारे पास तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर दो अलग अलग चार्जेस हैं, अपोजिट चार्ज हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और ये प्रॉपर्टी हो गई, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ भागेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दूर दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो दूर दूर भागेंगे। ठीक है, नाउ मूव्स टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। इसका मतलब चार्ज ना तो मैं और आप क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता रहता है। इज इट क्लियर कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैसे निकालना है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है Q से इज इक्वल टू NE। तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास? नेगेटिव में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का वैल्यू है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मैं आपको अगेन एक बार प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर,
Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one object to other. उसके अलावा total charge is equal to NE. N is number of electron. E is equal to 1.6 into 10 के power minus 19 coulomb. Okay, is it clear to everyone कि अपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, और सेम सेम है या तो माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. इट कैन ओनली बी, चार्ज ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है. टोटल चार्ज कितना होता है? Ne होता है. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. सो नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्या कह रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू मेक अ 1 कूलम चार्ज. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए. तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन हमने पिछले बार टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू Ne होता है. तो इसमें हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे कि 1 कूलम चार्ज को फाइंड आउट कर सके. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है, n निकालना है, q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम चार्ज. तो 1 हमने यहां लिख लिया है, n को हमें फाइंड करना है. e की वैल्यू मैंने यहां रख दी है -1.6 इंटू 10 की पावर -19. तो जब मैं इस n की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगी? 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, जिसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या? 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए मुझे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी. मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी हमसे पूछा है. तो यानी कि Q हमें गिवन है, E हमारे पास कांस्टेंट है, N की वैल्यू पूछी है. तो मैंने सिंपल Q अपॉन E कर देना है. Q क्या है हमारे पास? Q का वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है. तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत पड़ेगी एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए. अब हम डिस्कस करेंगे कॉलम फोर्स के बारे में. कॉलम फोर्स क्या होता है? कूलम फोर्स होता है कि कोई भी दो चार्ज है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके बीच में कोई फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स. इज इट क्लियर कि कोई भी दो चार्जेस है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके बीच में या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा. अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा, अपोजिट हो गया तो अट्रैक्ट होगा. तो फिर वो जो अट्रैक्ट और रिपल्ट हो रहा है तो उनके बीच में जो ये फोर्स लग रहा है इसको मैं क्या बोलूंगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम फोर्स. इस क्या कह रहा है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास दो चार्ज है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, या नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे. अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे की तरफ भागेंगे. जब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो भी इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, और जब ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे तब भी एक दूसरे की एक फोर्स लग रहा होगा. तो ये जो फोर्स लग रहा है किन्हीं भी दो चार्ज, कोई से भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कह सकते हैं, या फिर कूलम फोर्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स या तो कूलम फोर्स कहलाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन R². इज इट क्लियर? अब Q1 Q2 क्या है? Q1 इस वाले चार्ज की वैल्यू है, Q2 दूसरे वाले चार्ज की वैल्यू है. K जो है ये कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं R जो है इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है. ठीक है, तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी दिया था कूलम ने, वो क्या था? F इज इक्वल टू अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R². तो इसमें R², तो ये जो R है ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. अब कोई से भी दो चार्जेस हो सकते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. Q1 एक चार्ज की वैल्यू है, Q2 दूसरे चार्ज की वैल्यू है,
के जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज इट क्लियर? के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको अपने माइंड में फिक्स रखनी है कि के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि के की वैल्यू क्या है? के को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या है? के की वैल्यू है, के की वैल्यू है। और के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जिसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट आता है ना हमारे घर में, करंट हम कहते हैं हाई करंट लग गया। व्हाट इज दैट करंट? करंट क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस करंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे आई पे साइड, आई से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। उसके अलावा क्यू क्या है? चार्ज। टी टाइम है। चार्ज की यूनिट हम जानते हैं कूलम होती है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में किसी वायर से, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है एमीटर। करंट को जब हम मेजर करते हैं जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, सॉरी, करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट को मेजर किस डिवाइस से करते हैं? अमीटर से। किसी वायर में करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, किसी चीज में कितना करंट जा रहा है, वो हम किसी डिवाइस से फाइंड आउट करते हैं? अमीटर से। अमीटर वो डिवाइस है जो बताता है किसी में कितना करंट जा रहा है। 10 एम्पियर जा रहा है, 50 एम्पियर जा रहा है, 40 एम्पियर जा रहा है, जितना भी करंट जा रहा है वो एमीटर डिवाइस से हम लोग यूज करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना, करंट को मेजर किससे करते हैं? अमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है किसी के अंदर करंट है या नहीं, वो ये चीज बताता है। गैल्वेनोमीटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ करंट, अगर उसमें करंट है या नहीं। मतलब मैंने आपको दो डिवाइस के बारे में बताया, एक अमीटर और एक गैल्वेनोमीटर। अमीटर हमें बताएगा कितना करंट है उस डिवाइस, कितना करंट जा रहा है उस डिवाइस में, और गैल्वेनोमीटर बताएगा कि क्या इस डिवाइस से करंट जा रहा है या नहीं, करंट है या नहीं। करंट का होना ना होना वो कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। और कितना करंट जा रहा है वो कौन बताता है? अमीटर। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। सो फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ये मैंने आपको प्रीवियस लॉज ऑफ मोशन की जो क्लासेस में मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट में आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। आई करंट है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट होती है, करंट को हम लोग मेजर करते हैं अमीटर से, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो कि बताती है करंट है या नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी। सो फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रिक करंट इतना है। अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन हम पढ़ देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। इज, एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। मतलब कोई एक चार्ज है हमारे पास, यूनिट चार्ज है,
और वो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, जिसका हमें अता पता नहीं है। अब ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये हमारा पॉइंट है P और ये कोई चार्ज है Q, तो ये मान लो किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे है, तो मैं इस Q को इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस पे लाऊंगी, तो जो वर्क डन करूंगी मैं इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे लाने के लिए, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, उस वर्क डन को ही क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहती हूँ कि इन्फिनिटी पे कोई हमारे पास चार्ज है जिसको मुझे एक फिक्स पॉइंट P पे लाना है, तो उस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इस फिक्स पॉइंट P पे लाने के लिए काम करूंगी, और वो जो काम होगा वो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to a fixed point, ठीक है। इसका मतलब क्या कि कोई वो जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो वर्क डन होता है जो कि मैं एक यूनिट चार्ज को किसी इन्फिनिटी सी पॉइंट से, मतलब किसी अननोन पॉइंट से लाने में, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, किसी भी कहीं पे भी हो सकता है वो, उसको वहां से लाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए जितना मुझे काम करना पड़ेगा उसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूंगी, जिसको मैं V से रिप्रेजेंट करूंगी। और V का वैल्यू क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, ठीक है। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। चार्ज हमारा कूलम में होता ही है, और V क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो मतलब V इज इक्वल टू W, V की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, W/Q। W है वो वर्क डन जो कि उस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में किया है हमने, Q वो चार्ज है जिसको मैं वहां से लाई हूं। तो अब मैं इस V पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकालूंगी, V इज इक्वल टू W/Q। V जो है इसकी यूनिट वोल्ट है, W की यूनिट जूल, और Q की यूनिट है कूलम, तो यानी कि वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, ठीक है। वोल्ट V इज इक्वल टू W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक किसी अननोन पॉइंट पे, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे एक चार्ज है जिसको मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे ला रही हूँ, उसको लाने में जितना मुझे काम करना पड़ रहा है उसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूंगी, उसको मैं V से रिप्रेजेंट करूंगी जिसकी यूनिट होगी वोल्ट। V इज इक्वल टू W/Q होता है, W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज। So friends, now moves to next slide. So friends, अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, डेल्टा V से। इस साइन को क्या कहते हैं, डेल्टा, जिसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। इज इट क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डेल्टा V से रिप्रेजेंट करती हूँ। इस डेल्टा साइन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो क्या मतलब, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और सिंपली द डिफरेंस इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट। मतलब कोई भी एक यूनिट चार्ज है, उस पर कितना काम हम करेंगे उसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब समझ में आया आप लोगों को? जैसे मेरे पास कोई पॉइंट है P, फिर मेरे पास है कोई पॉइंट है Q, तो ये मेरे पास क्या है, चार्ज कोई कैपिटल Q, चलो मैं PR ले लेती हूँ Q की जगह ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इस चार्ज को P तक लेके जाऊंगी, फिर P से पहले मैं इसको R तक लेके आऊंगी, फिर R से P पे लेके जाऊंगी। तो जो मेरा डिफरेंस आया वर्क डन में, जो मेरा डिफरेंस आया पोटेंशियल में, इस जो अमाउंट ऑफ वर्क मैंने किया है यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से लेके जाने में, अब मतलब मैं इस चार्ज को पहले R तक लेके आई, फिर मैं इस चार्ज को Q तक P के तक लेके आई, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया मेरे काम करने में, काम करने के जो अमाउंट में, वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्लियर हुआ? मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कोई चार्ज है Q, ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है R। तो इस चार्ज Q को मैं पहले P पर लेके गई, फिर मैं इस चार्ज Q को R पर लेकर आई। तो इस चार्ज Q को जब मैं P तक लेके गई, तब जो मैंने वर्क डन किया वो,
और जब मैं इस चार्ज को इस आर्क पॉइंट तक लाई तब जो मैंने वर्क डन किया वो, तो इन दोनों वर्क डन के बीच में जो डिफरेंस आया वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, difference in electric potential between two point is called potential difference, जिसको मैं डेल्टा V से रिप्रेजेंट करती हूँ। डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q। V जैसा कि हम जानते हैं W अपॉन Q होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके आगे भी डिफरेंस ले दिया, यहाँ पे भी डिफरेंस ले दिया, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो हमारा सेम ही है। मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब मैं किसी चार्ज को किसी रैंडम इनफाइनाइट पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेके आती हूँ, तब जो वर्क डन मैंने किया वो, जब मैं किसी चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट R तक लेके आती हूँ तब जो वर्क डन मैंने किया वो, तो इन दोनों वर्क डन के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज माय पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं डेल्टा V से रिप्रेजेंट करूंगी। उसको मैं फाइंड आउट कैसे करूंगी, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल हम ओम्स लॉ और इस चैप्टर को कल हम बिल्कुल फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही क्लास लेते हैं। सो फ्रेंड्स अपनी जोश हरदम हाई रखना, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, बीती हुई बातें हमारे दिमाग में है पर आने वाला कल हमारे हाथ में है। तो वही मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जो भी बीत गया ना वो सब कुछ सिर्फ हमारे माइंड में है, उसको भूल जाओ। मतलब जो गलतियां करी उनसे कुछ सीखो, पर ये नहीं कि उसी पे अटके रहो। आगे बढ़ो, आगे हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम कैसे अपने आज को और बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मेहनत को और बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा कल बहुत अच्छा, बहुत फिक्स्ड और बहुत सुनिश्चित हो। तो उसके लिए हमें आज ही मेहनत करनी होगी। बीता हुआ कल तो हमारे दिमाग में, पर आने वाला कल हमारे हाथ में है। हमारी मेहनत उस आने वाले कल को बदल सकता है। तो आज हमें अपना बेस्ट देना है ताकि हमें सब कुछ सही रहे, हमारी लाइफ में हमारी जॉब लग जाए। हमें अपना, देखो रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता है, पर आप अपने एफर्ट्स 100% दो। आप जो कर सकते हो वो करो, उसके बाद में रिजल्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो मैं यही कहूंगी, जैसा कि गीता में भी लिखा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि पार्थ तुम अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। तो वही हम करेंगे कि हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ते ना, तो हमें फल भी जरूर वही मिलता है जो हम चाहते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपनी मेहनत जारी रखो, जो भी कमी है आप में उसको इम्प्रूव करो, पढ़ते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है लाइफ में, तो उसी के लिए हरदम काम करते रहो। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाय, जय माता दी।